युवा का और एनएलओ का हमेशा बड़ा पुराना नाता रहा है। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में सबसे ज़्यादा रोजगार हमने देने का काम करा और युवा हमेशा जुड़ा भी रहा। दिन प्रतिदिन युवा साथियों का हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है। एनएलओ अपने पुराने रंग में आ रही है। हुड्डा साहब बार बार पूछ रहे थे भाई क्या लेने आए हैं, क्या बताने आए हैं। वही बता दीजिए। वही बता दूंगा हुड्डा साहब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस के साथ लड़ाई थी तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने का काम करा। आज हमारी लड़ाई भाजपा से है। हम सबको पता था जी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। जो सबसे ज़्यादा चोर चोर चिल्लाते हैं ना, वही चोर निकलता है। भाई हमारा वोटर, हमारा कार्यकर्ता आपको वोट नहीं गिरेगा। ना हम आपकी नीतियों से राजी हैं, ना हम आपके विचारधारा से राजी हैं। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। रोहतक में हूँ। एनएलओ की कल यहाँ पर रैली होनी है। ताऊ देवीलाल के सम्मान में जो रैली होनी है उसको देखने के लिए एक दिन पहले अर्जुन चौटाला आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आप ऊपर से कैमरा दिखाएं और जो स्टेज है उस पर सारी पे आपको युवा दिखाई दे रहे हैं। जो युवा पहले कहीं और दिखाई देता था, आज सारा का सारा युवा इनेलो के साथ खड़ा दिखाई देता। और अर्जुन यहाँ पर आए हैं। अर्जुन, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ये युवा जो जिस प्रकार से वापसी करके आएगा उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, युवा का और एनएलओ का हमेशा बड़ा पुराना नाता रहा है। क्योंकि जहाँ एनएलओ की विचारधारा की बात करते हैं हम, देखिए जी, एक चीज़ में हमेशा हमारा विश्वास रहा है कि प्रदेश तभी बढ़ता है जब रोज़गार बढ़ता है। इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में सबसे ज़्यादा रोज़गार हमने देने का काम करा और युवा हमेशा जुड़ा भी रहा। आज वही युवा दोबारा रोज़गार की उम्मीद चौधरी अभय सिंह जी से करता है और इसी करके दिन प्रतिदिन युवा साथियों का हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है। एनएलओ अपने पुराने रंग में आ रही है। पुराने रंग में रंग में आने के कारण क्या लगते हैं? देखिए जी, हरियाणा की राजनीति में आज के दिन एकमात्र विसल ब्लोअर है, वो चौधरी अभय सिंह जी है। बीजेपी को, कांग्रेस को, इनके करप्शन को यदि इस प्रदेश में किसी ने एक्सपोज करने का काम करा है और उसके खिलाफ डट करके कोई स्टैंड लेने का काम करा है तो वो चौधरी अभय सिंह जी ने करा है। कांग्रेस ही आजकल बड़े परेशान दिख रहे हैं आपसे। काफ़ी परेशान लग रहे हैं। हुड्डा साहब बार बार पूछ रहे थे भाई क्या लेने आए हैं, क्या बताने आए हैं। तो मैं हुड्डा साहब को थोड़ा शांत करना चाहूँगा इस चीज़ पे कि वही बता दीजिए। वही बता दूंगा हुड्डा साहब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ना आपको कुछ कहने आए, ना आपसे कुछ लेने आए हैं। हम अपने कार्यकर्ता साथियों से मिलने आए हैं। हम जननायक चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाने आए हैं। और हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, इस सरकार से है। अब यदि आप उस सरकार का साथ देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी लड़ाई आपसे भी हो जाती है। हमने जब कांग्रेस के साथ लड़ाई थी तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने का काम करा। आज हमारी लड़ाई भाजपा से है और हम भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। अब हम भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हुड्डा साहब को इस बात से तकलीफ हो रही है। भाई आपको तो प्रदेश के लोगों ने मौका दिया। हम सबको पता था जी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। ये अवसर मैंने थोड़ी गंवाया है, हुड्डा साहब ने स्वयं गंवाया है। इसमें मेरी क्या गलती है? और रही बात क्या बताने आए हैं, तो देखिए जी, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। उसका जवाब चौधरी अभय सिंह जी देंगे। कल बता देंगे। कल बता देंगे क्या क्या लेने आए हैं, क्या देने आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी कहा कि सरकार को तो हमें सत्ता से बाहर करना, पर हुड्डा साहब तो बार बार कहते हैं बी टीम है बीजेपी की भी। देखिए जी, अक्सर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा चोर चोर चिल्लाते हैं ना, वही चोर निकलता है। पहले दिन से उन्होंने एक आक्रमण करा है एनएलओ के ऊपर कि भाई ये बी टीम है। और क्यों है बी टीम? कि भाई हम कांग्रेस को वोट नहीं करते इसलिए। देखिए हुड्डा साहब, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, कांग्रेस के में बहुत साथी सीनियर होंगे। मैं आपके माध्यम से उनको एक चीज़ कहूँगा कि आपको एक बात समझनी चाहिए। भाई हमारा वोटर, हमारा कार्यकर्ता आपको वोट नहीं गिरेगा। ना हम आपकी नीतियों से राजी हैं, ना हम आपके विचारधारा से राजी हैं। और जिस प्रकार आपने इस प्रदेश के किसान की ज़मीन हड़पने का काम करा, बड़े बड़े बिल्डरों को बेचने का काम करा। आज मैं सारे दिन रोहतक में था, 2 दिन से। आप शहर के आसपास कोई एक गांव बता दो जो बचा हुआ है। किसान को तो अपनी ज़मीन से बाहर कर दिया इनने और बड़े बड़े बिल्डरों को दे दी। अब आराम आराम से एक एक प्लॉट कर आगे बेच रहे हैं। उनकी तो सारी उम्र की क्या रॉयल्टी शुरू होगी और करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ के प्लॉट बेचे हैं, बढ़िया माल खावा है। और जो किसान जिसकी वो ज़मीन थी, जो दिन रात मेहनत करता था,
उसको आज आपने उसी की ज़मीन से बाहर करने का काम कर दिया। हुड्डा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके महम वाले मामले का जिक्र किया कि बताइए कौन ड्रेस चेंज करके गया। हुड्डा साहब, आप तो वकील हैं और जाने माने वकील हैं, तो आपको पता नहीं कोर्ट का क्या इसके अंदर क्लीन चिट चौधरी अभय सिंह जी को दी थी, और एक बार दी, फिर आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोबारा उस पर याचिका लगाई, दोबारा आपकी याचिका रद्द करी गई, फिर आपने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, आपकी हाईकोर्ट में याचिका रद्द करी गई, आपकी सरकार में याचिका लगी, आप ही की सरकार में ये याचिका ये रद्द हुई। तो हुड्डा साहब, आप तो वकील हैं, मैं हमें कहा आप जितना ज्ञान है तो आप ही बता दीजिए कि क्या इसका दूध का दूध पानी का पानी है। उनको ऐसी बातें करने से पहले सोचना चाहिए। पर कहीं ना कहीं बात क्या है कि आज उनके मन में कहीं ना कहीं एक वो घबराहट सी है। अब वो किस बात की घबराहट है, देखो हम तो उसका नहीं बता सकते, हुड्डा साहब खुद ही बताएंगे। अच्छा, अब हम मान के चलें या प्रदेश की जनता ये मान के चले कि इस रैली के बाद इन्हें लोग एक नए रंग में दिखाई दे। हम तो जी हमेशा से उसी रंग में रहे हैं, अब प्रदेश को भी वो रंग दिखेगा। और प्रदेश ने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया है, हरियाणा हरे के बिना अधूरा है, हरियाणा हरा होगा। बिल्कुल, मेरे साथ अर्जुन चौटाला थे जो कि साफ तौर पर कहते हैं कि कल जो रैली होगी वो हरियाणा के रंग बदलने वाली होगी, और हुड्डा ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं उनका जवाब भी देते हुए ये दिखाई दिए हैं। खैर, आप लोगों को भी इनके जवाब कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरे सहयोगी दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।